हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ थिंग यू डिड टू लर्न अनदर लैंग्वेज। अंदर के क्यूज हैं विच लैंग्वेज डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू डू, हाउ इट हेल्प्ड यू टू लर्न द लैंग्वेज एंड व्हाट डिड यू डू अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ के बारे में बात कीजिए जो आपने की एक दूसरी भाषा सीखने के लिए, दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए। आपने कौन सी लैंग्वेज सीखी, आपने वो भाषा सीखने के लिए, वो लैंग्वेज सीखने के लिए क्या किया एंड ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हुआ जो भी आपने किया, और फाइनली सीख लेने के बाद आपने ये लर्निंग का, ये लैंग्वेज सीखने का क्या फ़ायदा उठाया या फिर इसका कैसे उसका इस्तेमाल किया, क्या किया ये लर्निंग का या फिर ये नॉलेज का। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने मराठी लैंग्वेज सीखी। मैंने मराठी यूज़ किया है लैंग्वेज। आप कोई भी और भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन से गुजराती, यू कैन से पंजाबी, you can say any language that you like. I have just put it as an exemplar. You can use it as per your convenience, as per your choice. हम आज ये भी कहने वाले हैं कि हमने टोटल इमर्जन मेथड के सहारे से ये लैंग्वेज सीखी। बहुत सारे लोगों को जब ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो वो या तो बोलेंगे कि उन्होंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की या फिर उन्होंने कोई किताब खरीदी या फिर कोई क्लास में गए। सो हम इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाले, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी डिफरेंट। तो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा, हम जल्दी से पेपर पे लिखेंगे विच लैंग्वेज डिड यू लर्न में मराठी। लाइक आई टोल्ड यू, यू कैन चेंज द लैंग्वेज ओवर हियर। आई हैव अ रिक्वेस्ट, please don't use English language over here, because when you talk about learning English, it means that you don't know English or either you are weak in it। और ये English proficiency की एग्ज़ाम है, तो फिर बिल्कुल मत बोलिए कि आपने English सीखने का एफर्ट किया, because that will go negative against you। What did you do? Started talking in Marathi। सो आपने अगर कोई और भाषा लिखी है तो आप कह सकते हो started talking in Gujarati, started talking in Marwari और maybe Punjabi। How it helped you to learn the language, confident and smooth communication, what did you do about it, used it to connect with the locals। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोस के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। Well, this was a very enriching experience of my life and something that I can never forget। ये मेरे जीवन का बहुत ही उम्दा अनुभव था और ऐसा अनुभव था जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, जो बहुत ही यादगार रहेगा। It was about learning the Marathi language। Marathi is an Indian language and it is predominantly spoken by Indians in the state of Maharashtra। So मेरा जो ये अनुभव था वो मराठी लैंग्वेज को सीखने का अनुभव था, और फिर हमने थोड़ा सा मराठी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है उसको समझाया है। I wanted to learn this language because I had to travel to Mumbai for some days and it was my desire to understand a new and different culture and its language। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि हमें ये लैंग्वेज इसलिए सीखनी थी क्योंकि हम थोड़े दिनों के लिए मुंबई जाने वाले थे और हमारी इच्छा थी एक नई भाषा और एक नई संस्कृति, नए कल्चर को हम सीखे। भले ही आपको पूछा नहीं गया है कि वाई यू वांटेड टू लर्न दिस लैंग्वेज, मैंने ये आंसर लिखा है। बाय चांस अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि आपको क्यों ये भाषा सीखनी थी, सो यू हैव समथिंग टू से ओवर हियर। नहीं पूछा फिर भी इट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। व्हाई नॉट टू हैव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आगे देखेंगे। आई ट्राइड समथिंग वेरी डिफरेंट टू लर्न दिस लैंग्वेज। सो वी आर आंसरिंग द सेकेंड क्यू ओवर हियर कि व्हाट डिड यू डू। आई डिड नॉट जॉइन अ क्लास, neither I downloaded any application in my phone and nor did I buy a book। ना ही मैंने कोई क्लास ज्वाइन किया, ना ही मैंने अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड की और ना ही मैंने कोई किताब खरीदी। What I did is I started talking in Marathi with my Marathi friends and whenever I was stuck I used to find and translate words from Google।
मैंने क्या किया, मैं अपने जो मराठी दोस्त थे उनके साथ मैंने मराठी में बोलना शुरू किया। जब जब मैं अटक गया तो मैंने शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया। I wanted to try this novel method of learning a language and it was really fun and interesting. The journey was very amusing and I felt a sense of joy and accomplishment. मुझे ये भाषा सीखने का एक नया तरीका ट्राई करना था और ये बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प अनुभव था। ये जो जर्नी थी, पूरी जो लैंग्वेज सीखने की जो यात्रा थी, वो मेरे लिए बहुत ही अम्यूजिंग, सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ दिलचस्प और मुझे ऐसी फीलिंग देने वाली थी जिसमें मुझे बहुत आनंद आए और एज इफ़ मैंने कुछ हासिल किया है। सो हमने यहाँ पे सेकेंड क्यू आंसर किया है कि हमने क्या किया ये लैंग्वेज को सीखने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टेल कि हमें ये कैसे हेल्पफुल हुआ और हमने ये सीख लेने के बाद इसका क्या किया, इसका क्या इस्तेमाल किया। This method helped me a lot and I think there was no better method. ये जो मेथड थी, टोटल इमर्जन मेथड, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी थी और मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी कोई मेथड हो सकती है। I had read about a method to learn a language which is called total immersion method. In this learning method, the learner puts himself in an atmosphere where the desired language is spoken. So we are explaining the total immersion method and let me tell you, this is really a scientific way to learn any language. So क्या होता है इस मेथड में, जो भी व्यक्ति सीख रहा है, जो लर्नर होता है, वो अपने आप को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखता है जहाँ पे उसको जो भाषा सीखनी है वो बोली जाती है। I did exactly the same. Whenever I met my Marathi friends, I spoke with them in Marathi and no other language. I used to meet them often and also speak to them on the phone. So मैंने exactly यही किया। जब जब मैं अपने मराठी दोस्तों से मिलता था, मैंने उनके साथ सिर्फ मराठी में बात करना शुरू किया और कोई भी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं उनको बार बार मिलता था और उनके साथ में फ़ोन पे भी बातें करता रहता था। अब हम लास्ट क्यों आंसर करने वाले हैं कि हमें ये सीखने के बाद ये चीज़ कैसे उपयोगी हुई। I made a lot of efforts and in the right methodology. मैंने बहुत प्रयत्न किए और सही तरीके से किए। Learning this language was useful and helpful to me in many ways. ये भाषा सीखना मेरे लिए उपयोगी और मददरूप रहा बहुत सारे तरीकों से। I am feeling confident in communicating in Marathi and I can understand 100% if someone talks. So मुझे अब बहुत ही आत्मविश्वास होता है मराठी लैंग्वेज में बात करने में और अगर कोई बोलता है तो मैं ये 100% सारी चीज़ें समझ सकता हूँ। I can talk without fear and hesitation and this is what I wanted. मैं कोई भी प्रकार के डर या झिझक के बिना बोल सकता हूँ और मुझे यही चाहिए था। My stay in Mumbai was more comfortable because I could talk and connect faster with the locals and could also do lots of shopping with bargaining. So मेरा मुंबई में जो स्टे था, जितने भी दिन मैं वहाँ पे रहा, वो बहुत ही आरामदायक रहा क्योंकि मैं वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो मुंबई में रहने वाले लोग थे, उनके साथ बहुत ही जल्दी और आसानी से कनेक्ट कर पाया, रिश्ता बना पाया और बार्गेनिंग के साथ में शॉपिंग भी कर पाया। This experience also helped me to start learning other languages. ये अनुभव की वजह से मुझे दूसरी भाषा सीखने में भी आसानी हुई और ये मेरे लिए हेल्पफुल हुआ।